शिक्षा को उन लोगों ने खत्म कर दिया, नया शिक्षा नीति ले आया। बहुत ही गहरी साजिश है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कितना भयंकर साजिश उन लोगों ने हमारे समाज के लिए रचा। शिक्षा एकमात्र समाज को डेवलप करने का एकमात्र रास्ता है। बाबा साहब ने वो अधिकार देकर गया है। उन लोगों ने शिक्षा का अधिकार हम लोगों को नहीं दिया, बाबा साहब ने दिया, बहुत आंदोलन करके दिया। लेकिन वो जो संविधान बाबा साहब ने देकर गया, उस संविधान को ही उन लोगों ने खत्म करने के लिए पीछे लागे हुए। वो संविधान को उन लोगों ने बहुत बार उन लोगों ने नया बहुत सारे धारा खत्म किया। अभी जो नया उन लोगों ने पॉलिसी लिया है, संविधान को ही उन लोगों ने खत्म कर दिया। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन एससी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसीओ के लिए देकर गया है, इसीलिए उन लोगों ने संविधान को ही खत्म करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग चला रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या ओबीसी है, लेकिन जानवरों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है देश में, लेकिन ओबीसी कितना संख्या है अभी भी देश में नहीं हो रही। सरकार के पास डाटा नहीं है। अभी बिहार सरकार ने जो डाटा निकाला उसमें शायद 52% था ओबीसी, उसमें शायद 64% हुआ है। बिहार सरकार ने जो डाटा निकाला, तो सामने ये हमारे ओबीसी समाज कौन चलेगा? ये लोग गुलामी में एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग गुलामी में एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ओबीसी घरों की महिला सबसे ज्यादा गुलाम है, डबल गुलाम है। एक तो व्यवस्था का गुलाम है, दूसरा है पुरुष का गुलाम। बाहर का जो चल रहा है, ओबीसी घर का महिला को कुछ पता नहीं है। शहर में जो लोग हैं बसवास करते हैं, उन लोगों का थोड़ा कुछ पता है, लेकिन गांव में जो लोग हैं इन लोगों का कुछ भी पता नहीं है। चूल्हा जगी में उसका दिन खत्म हो जाते हैं। हम लोगों ने खुद जाकर देखा गांव में ओबीसीओं का क्या बुरी हालत है, और यही ओबीसी समाज के ऊपर वो ब्राह्मण लोग राज कर रहे हैं। ओबीसीओं का गिनती होगी तो ओबीसीओं का जितना देना होगा सरकार को देना होगा, लेकिन ये गिनती नहीं होने देगी। होने देगी तो ब्राह्मणों का सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण लोग देश में मात्र 3.5%, मात्र 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण अल्पसंख्यक होकर इस देश में राज कर रहे हैं। बहुत ही गंभीरपूर्वक सोचना है। हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हम लोग देश का मूल निवासी है। ये हमारा देश है, हमारा राज होना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण लोग राज कर रहे हैं। किसके माध्यम से? ईवीएम के माध्यम से। ये ईवीएम आज का नया मनुष्य भी है।
28 नवंबर मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग का ऑफिस घेराव करने के लिए डाक दिया है। देश भर में इतना बड़ा आंदोलन देश में कोई भी संगठन नहीं किया। तो साथी, ये संगठन कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, ये राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। और हमारे समाज की जो समस्या है, ये समस्या भी कोई जिला लेवल का नहीं है, कोई राज्य लेवल का नहीं है, ये समस्या भी हमारा राष्ट्रीय लेवल का है। तो उसका प्लानिंग भी राष्ट्रीय लेवल का ही होना चाहिए। इसीलिए साथी, हम लोग जो बांटे हुए लोग हैं, इन लोगों को इकट्ठा होना है, एकजुट होना है। हम कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, हम कोई एसटी नहीं है, हम कोई ओबीसी समाज का नहीं है, हम कोई माइनॉरिटी समाज का नहीं है। हमारा परिचय एक है, हम इस देश का मूल निवासी है, हमारा समस्या एक है। तो हमारा एक ही प्लेटफॉर्म में आंदोलन को आगे ले जाना है। तो इसीलिए साथी, मेश्राम साहब ने 100 और विंग बनाने के लिए कोशिश जारी है, क्योंकि ये जो वामसिक संगठन है, ये एम्प्लॉय लोगों का संगठन है। तो एम्प्लॉय लोगों का भी आंदोलन नहीं कर सकती रोड पर आकर, क्योंकि उन लोगों का बहुत सारे रुकावट है। तो इसीलिए साथी, नॉन एम्प्लॉय जो लोग हैं, वो नॉन एम्प्लॉय लोग इस आंदोलन को आगे ले जाए। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा विंग है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग है। क्योंकि महिलाओं की 3 विंग बना हुआ है। आपको क्लियर कर देती हूँ। राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जो विंग है, वो हमारे जो एम्प्लॉय महिला है, उसमें साथ सहयोगिता करेगी। भारत मुक्ति मोर्चा जो विंग है, देश भर में ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो साथी, देश में 100%, 100% में 50% पुरुष है, तो 50% महिला तो है। 50% पुरुष है, तो उसके साथ 50% महिला भी है। तो सिर्फ पुरुष लोग आगे जाएगी, आंदोलन करेगी। तो क्या मेश्राम साहब जो आंदोलन की बात बोल रही है, जो आंदोलन की बात दे रही है, ये क्या सफल होगी? नहीं होगी। हमारे पिछला जो इतिहास है, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया था उस टाइम, तो महापुरुष को जो आंदोलन था, उसमें भी महिलाओं ने सहभागी थी। चाहे उसका पत्नी हो, चाहे उसका माताजी हो, चाहे उसका बहन हो, वो भी तो साथ दिया था। आज भी मेश्राम साहब जो आंदोलन चला रही है, उसमें भी हमारे महिलाओं की 50% साथ सहयोग करना है। क्योंकि ये जो आंदोलन है, मान सम्मान का आंदोलन है, आपको स्वाभिमान का आंदोलन है, हक अधिकार का आंदोलन है। तो अधिकार साथी मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने से क्या मिलता है? भिक्षा मिलते हैं। मांगने से भिक्षा मिलते हैं, अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार लेने के लिए आंदोलन करना होगा, अधिकार छीन लेना पड़ता है। माँ की कोख से तो बच्चा रोती है, तब ना माँ दूध पिलाती है। जब तक बच्चा नहीं रोती है, माँ क्या दूध पिलाती है? तो साथी, हम लोगों का ये सोच समझकर आगे आना है। ये आंदोलन में साथ सहयोग करना है। उन लोगों ने, महिलाओं के अंदर कितना ताकत है, उन लोगों को
महिला को अधिकार दिलाया, समान अधिकार दिलाया, आज वो खत्म होने वाला। और जो हमारे समाज की महिला शिक्षा लेकर जो नौकरी में है, वो हमारे समाज को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है, समाज से सब कुछ लेकर आज उसके पास समाज के लिए टाइम नहीं है। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सोचते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये अधिकार नहीं देता तो महिला क्या शिक्षा ग्रहण कर पाती, नौकरी कर पाती? नहीं करती। तो ये